मुझे जो एक इंसिडेंट याद है वो ये कि एक लड़की का कॉल आता था मेरे को अक्सर। वो पूछती थी कि वो दूसरी रिलीजन से है और शादी का मेरे घर वाले हाँ हाँ। कहीं और तय कर दिया है। ठीक है, तो हम उससे पूछे कि आई यू रियली सीरियस अबाउट हिम, और तुम लोग दोनों का सीन अगर वाकई में सीरियस है और तुम लोग संभाल सकते हो, एज इन यू आर इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, तो क्यों नहीं तुम लोग फिर घर पे बात करते, या फिर अगर ऐसा सीन है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है भाग जाने का। शादी करने का नहीं, भाग जाने का। ओके। फिल्मों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है शुरू से। कराटे का बैकग्राउंड रहा है मेरा बचपन में, और ये आया था अजय देवगन के फिल्म देखने से। जिगर मैंने देखा है, फूल और अच्छा। कांटे देखा, तो ये सब हाँ देख के तो भाई घर पे पूरा स्प्लिट वगैरह करना। हाँ हाँ। तो घर वाले बोल रहे सर आप बच्चा तो टैलेंटेड है, इसको तो कराटे में डालना उसका तो चाहिए। जी। तो फिर उसके बाद ये जर्नी शुरू हुआ। तो लाइक जस्ट बिकॉज मेरे को डिस्टेंस बना के रखना है। सो फाइनली वी हैव बाबा विशाल इन द हाउस। लाइक हम लोग बहुत टाइम से इसको प्लान कर रहे थे कि डू दिस विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपने बोला कि आप बात से आ रहे हो, ट्रिप कैसी रही? शिफ्ट वॉज टायरिंग। बैठे बैठे थक गया, कोई भी नींद आ रही, लेकिन सोचा था कि हाँ भाई कमिट किया, इस संडे को करना है तो बस सोचा इसको आज कंप्लीट करते नहीं लाइक हैं। आपने काफी टाइम से इसको हाँ। प्लान किया। तो लाइक बाबा विशाल आपने क्या सोचा? लाइक हाउ थॉट यू थॉट ऑफ बाबा बाबा विशाल? विशाल नाम एक्चुअली मेरा खुद का ओरिजिनेट किया हुआ नहीं है ये। व्हेन आई वाज इन रेडियो बैक इन 2009, तो लिसनर्स मुझे बाबा बाबा बोलते थे, तो इस वजह से वो बाबा विशाल फिर फेसबुक में आया, और उसी नाम से मैंने आईडी वगैरह बनाई। हाँ। तो उसके बाद तो फिर मैंने चेंज भी किया काफी वक्त पहले। लेकिन फिर मुझे लगा जब मुझे सोशल मीडिया में आना है तो ये नाम लोगों के लिए फेमिलियर भी रहेगा, तो इसलिए Engineering शायद। भी, हाँ। engineering भी बाबा हाँ, विशाल। And Baba, we like बाबा sounds भी, even more या cool than या like. या हाँ हाँ। तो like and how's about the look? Like वो कैसे आया? What about the look? लुक पर्टिकुलरली टकले के बारे में पूछना चाहते हो या फिर दाढ़ी के बारे में? आप जहाँ से स्टार्ट करते हो, it's up to you. अ, टकले के बारे में मैं बताऊं तो ये तो मेरे बाप दादा का दिया हुआ तोहफा है, तो इससे मैं इनकार कर नहीं सकता था। तो गंजा रहने से अच्छा कि यार टकला रहा जाए, और अच्छी बात है कि सूट करते हैं मुझे। Suit करते हैं। तो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई कभी, ये प्रयास भी नहीं किया यहाँ बाल लाना है, ये करना है। बुलशिट। अब तो एंड पे का जमाना भी तो आ गया है, वो भी तो है। है ना? तो एक बट लाइक आई हैव टू गिव इट टू यू, दाढ़ी बहुत प्यारी है। आई विल हैव टू गेट सम टिप्स फ्रॉम यू हाउ टू मेंटेन हेयर। ओके, सो आपने बोला कि आप रेडियो जॉब में काम करते हैं लाइक एज जॉकी। हाँ, एज तो जॉब। लाइक हाउ डिड दैट स्टार्ट? मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो करीम सिटी से मैंने पढ़ाई की। ओके। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद मेरे दोस्त ने बोला यार लाइफ में कभी सीरियस नहीं होगा तुम क्या? बोले सीरियस होते तो यार अभी हाँ। आईसीयू में होते हैं। तो ये सब मजाक चलता था, और कॉलेज आते साथ में भी कोई खाली जगह मिला, कोई खाली क्लासरूम मिला, तो आई यूज टू सिंग एंड डांस, कोई रहे या ना रहे आई डजेंट मैटर। तो वैसा स्कूल टाइम से ही रहा, बचपन से ही मेरे को वैसा वाइब आता था, हाँ ठीक है मस्त रहने का। गाना गाना मुझे बहुत पसंद है। प्रोफेशनली अभी मैंने पिछले 1.5 साल से शुरू किया है इसको, ओह। सिंगिंग भी। तो ये सब था। तो वो उस वक्त 2000 आई गेस 8 था, हम्म और रेडियो नया नया जमशेदपुर में आया हुआ था। एक ही रेडियो स्टेशन था, बिग एफएम। हम्म। ठीक है, उसके बाद आने वाला था एस एफ एम 93.5। ओके। तो उसमें मेरा फ्रेंड नया नया उसमें जॉब लगा था, ही वॉज द प्रोड्यूसर देयर। तो उसने बोला कि यार मेरे को लगता है कि तेरे को रेडियो में होना चाहिए। बोला ऐसा तो कभी सोचा नहीं और कभी एफएम सुना भी नहीं। तो हाँ। बोला कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद आगे बस रिज्यूम देना, और हम तुमको प्रोडक्शन हेड से मिलवा देंगे। तो ऐसा था सीन। तो ये थोड़ा सा लंबा है क्या, इसको कंटिन्यू करें या फिर? आप जितना वो करो, आप जिस पॉइंट पे हो तो जहाँ ओके। टेंशन नहीं है, आपको जितना शेयर करना है आपको। बेस्ट पार्ट यूज करो। ओके ठीक है। जस्ट फील लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन यू विल हैव विद योर फ्रेंड्स। तो उसने बोला कि रिज्यूम अपना लेकर जाना, और उसके बाद हम तो रहेंगे ही। तो पहला क्या सीन था कि आदित्यपुर वाज की भाई अलग दुनिया है। अगर जो इस कोने में रहते हैं तो आदित्यपुर जाना 2007-8 के टाइम में, क्योंकि ब्रिज भी कंप्लीट नहीं था, हाँ। और वो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा बहुत उड़ता ज्यादा। था। तो वो भी मेरा कंसर्न था। तो हम सोचे ठीक है चलते हैं, हाँ। सोचे नहीं थे जॉब का।
दिमाग में था भी नहीं। हाँ, पढ़ाई कर रहे थे तो उसी जोन में थे, मस्ती हाँ, वाला जोन है, ग्रेजुएशन का टाइम है। तो फिर मेरे को लगा, घर में बताया मम्मी को। मम्मी ने बोला हाँ जाओ, अपॉर्चुनिटी है तो तुमको जाना चाहिए। तो ठीक है, रिज्यूम लिया, ऐसे तोड़ मोड़ के जींस में डाला, बाइक स्टार्ट किया और निकला। ब्रिज के जस्ट बाद ही हमारा ऑफिस था, लेकिन हम बहुत आगे आशियाना मोड़ तक चले गए थे और फ्रस्ट्रेट हो गए। धूप था, गर्मी का मौसम था। हम फोन किए, भाई सुनना, क्या करे, वापस चले जाए क्या, मेरे को तो ऑफिस मिल नहीं रहा है। तो बोला नहीं नहीं यार, पेशेंस रख, तुम बहुत आगे आ गए, पीछे जाओ, ऐसा ऐसा लोकेशन है, ऐसे लोकेट करके मैं वहाँ पहुंचा। इंटरव्यू वगैरह हुआ हाँ, हाँ, और सिलेक्ट हो गया। मेरे को नहीं पता क्या क्या देखा उन लोगों ने मेरे में, लेकिन मेरे को नहीं पता, सीरियसली मेरे को नहीं पता क्या देखा उन लोगों ने मेरे में। हम्म, तो बोला कि कब से ट्रेनिंग शुरू करना है। 3 महीने का ट्रेनिंग का उन्होंने बताया कि 3 महीने का पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, देन विल गिव दिस जॉब टू यू। और भी 5 लोग थे ओके, जिनका ट्रेनिंग चल रहा था ऑलरेडी, वो सेलेक्ट हो चुके थे ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो नेक्स्ट डे मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। तो बस कि यार फिर से वही जगह जाना है। दो हाँ, 2 बजे का टाइम था दोपहर का, तो मैं, अच्छा फिर से वही जगह जाना है, क्या करें। पहले दिन मैंने फोन किया, बोले कि मैम आज पॉसिबल नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की या किसी पापा की, मैंने ऐसे कुछ बोला। ठीक है चलो, उस दिन वो मान गई, कोई बात नहीं, जेन्युइन इश्यूज हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट डे फिर फोन आया मेरे फ्रेंड का, बोले विशाल कहाँ हो, 2 बज गया है, तुम आए नहीं अभी तक ट्रेनिंग के लिए। तो हम बोले कि यार आज रहने देते हैं, कल करते हैं ना। बोलते देख यार, तेरे वक्त चक्कर में, क्योंकि हम रेफरेंस दिए तो मैंने, अब मेरे वो घर आ रही है। तो हम बोले ठीक है, हम आज आ जाते हैं, तेरे लिए आ जाते हैं। हम्म, जब आए तो देखे ऑलरेडी 5 लोग वहां पर हाँ, चल रहा है, क्या बोलते हैं, कंटेंट लिखना, या फिर क्या बोलते हैं, लिंक लिंक, यस लिंक्स बोलते हैं। लिखना होगा ना पहले। हाँ, मतलब जिनका ट्रेनिंग हो रहा है उनको हाँ, कैसे हाँ, बिल्ड करें 1 मिनट में ये, जो आपको बोलना है, वो लिंक तैयार पहले तो प्रिपेयर करना होगा, हाँ, उसके बाद ही वो आ पाएगा फ्लो, अच्छा, ओके, किसी भी चीज के लिए। तो लाइक सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट हाँ, वो काइंड ऑफ ट्रेनिंग था कि आपको समझा। ऐसे ऐसे स्टार्ट ऐसे करना है, हमारा ओपनिंग इससे रहेगा, क्लोजिंग इससे रहेगा, बीच में आपको ये कंटेंट देना है, चंटिक देना है, या एंटरटेनमेंट, या क्रिकेट और एनीथिंग इन स्पोर्ट्स वैसा। तो मैंने जब 5 लोगों को देखा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, हाँ, लेकिन हाँ इस मायने में मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ कि आई एम बेटर देन दीज हम्म, गाइस। तो वो चीज मेरे को पुल किया कि हाँ बेकर ना, हाँ, हाँ, कुछ नहीं ये लोग, हाँ, तो हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकते, ये लोग हाँ, तो सब वो हाँ, है। तो वैसा सोचा। तो उसके बाद जब मैंने किया तो वो 5 में से कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही सिलेक्ट था। और 3 महीने का ट्रेनिंग, कब 1 महीने के बाद मेरे को शो मिल गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ जमशेदपुर, लव का कीड़ा। ओके। लव शो था, लेट तो नाइट शो। वही नहीं तो रात को होता था। हाँ अच्छा, हाँ, ओके, मैं बस बहुत अच्छी क्वेश्चन देता हूँ। हाँ। हाँ, क्यों ब्रो? तो ये ऐसा था, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, या फिर आई वाज नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। ओके, तो लाइक कितने बजे आपने शो था? 11 o'clock, 11 to, पहले 1 ही घंटे का था, फिर वो धीरे एक्सटेंड होके 2 घंटे का हुआ, ऐसे करके। 11 टू रात में? 12, हाँ। ओके, तो मेरे को बताओ कि क्योंकि मैंने ना ये सब ज्यादा देखे हैं कि रात को 10 बजे के बाद जो कॉल्स आते हाँ हाँ। हैं वो जनरली सबसे फनी होते हैं। अब तो लाइक फनी, एनी कोई इंस्टेंसेस कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ, लाइक समथिंग यू रिमेम्बर फ्रॉम दोस ऐसे तो कॉल? बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, एक एक चीज रिमेम्बर करना नहीं, कुछ सारे लिंक्स है अभी भी मेरे पास सेव्ड है। ओके, तो पर्टिकुलरली मुझे जो एक इंसिडेंट याद है, वो ये कि अ, एक लड़की का कॉल आता था मेरे को अक्सर। ओके, वो पूछती थी कि वो दूसरी रिलीजन से है, हाँ, हाँ, और शादी का मेरे घर वाले हाँ, हाँ, कहीं और तय कर दिए हैं। ठीक है, तो हम उससे पूछे कि आई यू रियली सीरियस अबाउट हिम, और तुम लोग दोनों का सीन अगर वाकई में सीरियस है, और हाँ, तुम लोग एक दूसरे को संभाल सकते हो, एज इन यू आर इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, तो क्यों नहीं तुम लोग फिर घर पे बात करते, या फिर अगर ऐसा सीन है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है भाग जाने का। जी। शादी करने का नहीं, भाग जाने का। ओके, भाग नहीं लाइक होगा, वहां के क्योंकि हाँ, जब घर वाले अगर नहीं ओके, मान रहे तो और क्या। हाँ, हाँ, तो उसने बोला कि शादी तो मेरी फिक्स हो चुकी है। तो बोले कार्ड बढ़ गए हैं क्या, तो बोली कार्ड नहीं बढ़ा। हम बोले बहुत सही टाइम है, निकल लो। तो मुझे नहीं पता थी कि ये कितना सीरियस जाएगा नहीं जाएगा, आई वो चिलिंग की, मेरे को पता नहीं। फिर कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद मेरे को पता चला, आपने उसे एक रैंडम कॉल ऐसे ट्रीट मेरे किया? ऑफिस घुसने का टाइम था हाँ, दोपहर के ओके, 3 बजे या 4 बजे, 2 बजे टाइम था, लेकिन आई वॉज नेवर यूज टू कम ऑन टाइम, हम्म, थोड़ा सा हमेशा लेट रहने का आदत है। तो ऐसा है, रेपुटेशन बहुत खराब है मेरा यार। सीरियसली। अच्छा, तो ये समय होता था।
तो 2 दिन के बाद जब मैं ऑफिस गया तो सभी लोग थोड़ा सा वैसे थे कि अरे 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 विशाल कहाँ है, विशाल कहाँ है, सुनो ना, एक बात शेयर करना है, ऐसा हुआ ऑफिस में। हम लोग क्या हुआ भाई, ऐसा क्या बवाल हो गया, तुम लोग मेरे को ढूंढ क्यों रहा है तुम सब लोग। हाँ, बोले कि तुम क्या किया था रात में, उस डायरेक्ट दिन। पहला सवाल वही है, हाँ, क्या रात में ऐसा किया कुछ क्या क्या था? क्या हुआ था। हाँ, तो हमको तब भी नहीं पता क्योंकि हम बहुत ज्यादा आप सीरियस कुछ उसमें डाउट थे नहीं। कि रैंडम कॉल था, हाँ लाइक आपने फन वे में उसको ट्रीट हाँ, किया था। और सीरियसली यही तो रास्ता है। हाँ, और क्या रास्ता है, भले उसको हाँ, फन मिले या सीरियस हो जाए कोई, हाँ, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, फिर पर ये सीन था तो उसने बोला कि लड़की के पेरेंट्स आए थे और बहुत बवाल हुआ, यहाँ पर पूछ रहे थे कि कौन है कालीचरण। मेरा रेडियो का नाम था कालीचरण। ओके, ठीक है। रेड काली एफएम होने के चरण, बाद बाबा विशाल आया, ओके, लेकिन एस एफ एम जब तक था यहाँ पे हाँ, तब तक मेरा नाम था कालीचरण। कालीचरण कौन है यहाँ पर, ये सवाल, क्योंकि उस समय फेसबुक हम यूज नहीं करते थे, हुँ, हुँ, चेहरा कोई पहचानता नहीं था, कौन है कालीचरण, सिर्फ एक आवाज था। हाँ, तो बहुत चिल आउट था, तो नहीं पता है कि कौन हो तुम, तो मजा आता है वो चीज। हाँ, जैसे कि अभी सोशल मीडिया में लोग जानते हैं तो मेरे प्राइवेसी में खलल होता है, और सीरियसली होता है। हाँ, लोग शेयर करते हैं, अच्छा आप आपको देखे थे उस वीडियो में, ठीक है, अच्छा लगता है, कौन कौन नहीं चाहता फेमस होना, पर ये दखल अंदाजी भी है बहुत जगह पे यार। तो लाइक एनीथिंग कुछ थोड़ा अननोइंग हुआ, कोई इंसिडेंट ऐसा? एनोइंग अभी तक तो नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, छुप के घूमना मुझे पसंद है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, गॉटचा, गॉटचा। और उतने भी फेमस नहीं है कि भाई लोग पागल हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। वैसा भी नहीं है, हाँ पर मे होपफुली हो, लाइक ऑब्वियसली, बट लाइक तो आपने बोला कि आप स्कूल से थे इंटरेस्टेड इन सेंस हाँ ऑफ कि लाइक डूइंग स्टफ दैट गेट्स योर अटेंशन, तो लाइक उसके लिए ऑलवेज लाइक एज अ नेचुरल की कोई कुछ कहीं नेचुरल से ही था। इन्फ्लुएंस आकर ऐसा कुछ? नेचुरली था, फिल्मों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है शुरू से। कराटे का बैकग्राउंड रहा है मेरा बचपन में। हम थोड़ा पीछे हो जाते। 5 साल की उम्र से ही हम कराटे सीख रहे थे, और हाँ, 12 साल के पहले पहले तक, शायद बहुत पहले, मेरे को लगता है कि हाँ 12 साल में मेरे को ब्राउन सेकंड बेल्ट तक हम अचीव कर लेते, ब्लैक कंप्लीट नहीं हो पाया किसी वजह से। ओके, बट हाँ ऐसा था ये बैकग्राउंड, और ये आया था अजय देवगन की फिल्म देखने से। जिगर मैंने देखा है, फूल और अच्छा, कांटे देखा, तो ये सब हाँ, देख के तो भाई घर पे पूरा स्प्लिट वगैरह करना। हाँ, तो हाँ, घर वाले बोले अरे ऐसा बच्चा तो टैलेंटेड है, इसको तो कराटे में डालना उसका तो चाहिए। सही। तो फिर उसके बाद ये जर्नी शुरू हुआ। तो लाइक जस्ट बिकॉज़ मेरे को डिस्टेंस बना के रखना नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, तो ओके, तो फिर लाइक तो आपने फिर जॉकी लाइक रेडियो जॉकी में काम किया, हाँ, तो दैट कंटिन्यूड फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 2 इयर्स। फिर उसके बाद फिर मेरा यहाँ ग्रेजुएशन खत्म हुआ, हाँ, 2 साल के बाद। उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हाँ, लाइक नहीं आएगा और नहीं आएगा। हम सेइंग कि लाइक किस चीज़ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था? मास कम्युनिकेशन, स्पेशलाइजेशन इन रेडियो एंड टेलीविजन। ओके, तो लाइक हम सेइंग कि टेलीविजन में आपने काम किया, तो लाइक डिड यू नॉट परस्यू एनीथिंग आफ्टर दैट? टेलीविजन में काम नहीं किया मैंने, टेलीविजन की पढ़ाई की, बट हाँ रेडियो मेरा फोकस रहा है। रेडियो आपको बोल रहा है, तो लाइक आपने तो फिर कंटेंट बनाना कब स्टार्ट किया? कंटेंट में तो बहुत नया हूँ भाई, अभी तो मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ कंटेंट बनाते हुए। सेम ऑन द सेम लेवल में। हाँ, फरवरी 2023 पे शायद मैंने शुरू किया। एग्जैक्टली फरवरी में। सीरियसली, एग्जैक्टली, हाँ, क्या हाँ। बात है। तो लाइक कंटेंट लाइक समथिंग एज अ नेचुरल ऑप्शन आया कि लाइक आपने इसमें काम किया था, देन यू थॉट कि हाँ नहीं, किया जा सकता है, लाइक समथिंग यू किया कॉन्शियसली जा चूज? सकता है वाली चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकता। जो होता है वही हम करते हैं, नहीं तो वो चीज नहीं करते हैं, बस ऐसे बहुत सिंपल है यार। हम्म, ये चीज मेरे को मिलता है वहां से कुछ वाइब तो हम हो जाता है, हाँ, ठीक है, नहीं तो बाय बाय। मतलब वाई बोला है कि हाँ मेरा वही है। ठीक है, मेरे साथ वाई ठीक है। हाँ भाई अभी तक तो अच्छा है। अभी तक ठीक है। यहाँ पे तुम कैसा ट्रीट कर रहे हो आगे। हाँ, तो वही है। अच्छा, तो लाइक जैसे पूरा एंटरटेनमेंट जो है, लाइक डज इट वर्क विद पीपल हु आर जनरली टैलेंटेड या उनके पास कुछ शोकेस होता है, या इट्स एन इंडिविजुअल पेज? मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। जमशेदपुर टेनमेंट एक ऐसा पेज है जो कि नए लोगों को मौका देता है। ओके, और मेरे लिए एक पर्क था कि मेरा फ्रेंड ही उसका ओनर है, तो ओके, उसने मुझे बोला कि भाई तेरे को तुम कुछ क्यों नहीं कर रहा है। हम्म, क्योंकि पिछले साल से मैंने म्यूजिक पे फोकस किया और उसके वीडियोस वगैरह मैं एडिट करके डालता था, तो लोगों ने देखा और बोला कि भाई ये तो चल सकता है, हाँ, वो एक्स फैक्टर है जो कि चाहिए मार्केट में। तो उस वजह से उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला ठीक है सोचते हैं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये भी था कि सोशल मीडिया में आने के बाद भाई साहब आप फिर नॉर्मल इंसान नहीं रहते हैं, वो फिर पीछे जाने वाला सीन नहीं होता है कभी कभी, हम्म, हार्डकोर फिर घुसना पड़ता है हाँ, उसमें। लाइक कंसिस्टेंसी हाँ, चाहिए, और हाँ वो तो है, वो तो है। मैं भी वो सीख रहा हूँ अभी, अब तो मैंने सोचा, थोड़ा वक्त लिया, फिर बोला ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। करते हैं। हाँ, तो बस वैसे शुरू कर दिए। तो लाइक अच्छा, मुझे
why I got kind of drawn to you in that sense कि मैंने आपकी कोई वीडियो देखी थी हम्म। and he was talking about a shop basically, ओके। maybe I think कोई कपड़े की शॉप थी आई थिंक, मुझे याद है कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुझे याद है वो बात क्या है, लाइक आई मीन से कि किसी शॉप की थी एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टोरी कि भारतवर्ष में पहले ऐसा कुछ होता था एंड देन यू स्लोली ओके। ड्रॉ आउट टू द स्टोर, लाइक आपने उसको बैठाया। हम्म। और मैं बहुत टाइम से कंटेंट को इन सम वे मैं कनेक्टेड, हम्म। एंड वन थिंग दैट आई हैव नॉट फाउंड इन मेनी क्रिएटर इज दैट कि मेरे कंपनी आई वांट टू, इफ मैं करता हूँ कभी तो अचीव करना चाहता हूँ कि लाइक सपोज आपने एक ब्रांडेड कंटेंट किया एंड देन यू मेक योर ओन कंटेंट, उसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रिएटर उसे फ्लुएंटली नहीं कर पाते, लाइक इट्स यू कैन आपको पता चल जाता है कि हाँ आपको एक ब्रांड प्रमोशन आने वाला है इन हम्म। जस्ट 5 सेकंड। मुझे आपके साथ वो नहीं लगा, अब लाइक मुझे अच्छा बात करते करते कब शो अप पे आ गए मुझे पता नहीं चला, तो आई फाउंड दैट वेरी ब्यूटीफुल। तो इन दैट सेंस कि लाइक डिड यू राइट लाइक बिकॉज सॉन्ग लिखने से आया कि लाइक व्हाट्स थॉट प्रोसेस? पर्टिकुलरली उस वीडियो के बारे में बताए तो आप बात करें जुगसलाई वाले वीडियो की। प्रॉब्लम हाँ, हम्म। आई गेस हाँ। जुगसलाई। हाँ। जो जुगसलाई के बारे में मैंने देखा कि ज्यादा लोगों ने अभी जितने भी पेजेस हैं हमारे शहर में हुँ, उतना कोई डिस्कस करता नहीं है। हुँ, और हुँ, मेरे लिए अच्छी बात ये हो गई कि जुगसलाई में ही वो शॉप था। ओके। तो मेरे को लगा कि इसको हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक ब्रांड का प्रमोशन किया था, लाइक जस्ट जंप इन। हुँ, 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 हाँ, तो उसके बाद लोगों ने ये चीज़ बहुत पसंद किया कि भाई ऐड भी देखो तो ऐसा जिसमें मजा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो पहले तो जो क्लाइंट थे हुँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा ऐड नहीं कर सकते, ये तो लग ही नहीं रहा है कि आप ऐड बनाए हो, या ये हुँ, तो लग रहा है आप कुछ और बात कर रहे हो। हाँ, मैंने बोला ट्रस्ट करो या तो ड्रॉप करो, हम किसी और क्लाइंट को यही आइडिया पहुंचा देंगे। तो वो ट्रस्ट की, तो फिर वो वीडियो जितना अच्छा वायरल गया उसको भी यकीन नहीं था। हाँ। तो लाइक आई थिंक ना लाइक इन जनरल मैं बहुत माइ आई कैन बी रॉन्ग बाय माइल्स बट आई थिंक विद देयर इज अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। हम्म। और मुझे लगता है कि हमारे जो शहर के लोगों के दे आर लिटिल बिहाइंड बट दे आर कैचिंग अप टू इट, लाइक कंटेंट ऐसा जॉनरा कि आप सिर्फ मूवीज या एक्टिंग ही नहीं करते हो हम्म। एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाँ। यू कैन बिल्ड अ पॉडकास्ट, यू कैन डू फूड करेक्ट। ब्लॉगिंग या गेमिंग, एंड आई थिंक धीरे धीरे एक्सपोजर आ रहा है। आ रहा है। सो आई थिंक उसमें एक उसकी प्रोबेबिलिटी अगर एक आई मीन कि उसके प्रोस भी है कॉन्स भी है, प्रोस है कि कंपटीशन कम है सो वी हाँ। कैन गेम अ फेवर लिटिल अर्ली, बट कॉन्स ये है कि लोगों को कभी कभी समझ नहीं आता, लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ डॉक्टर हाँ। एंड मैं उसे समझा रहा था कि लाइक पॉडकास्ट क्या होता है एंड इट टुक मी लाइक 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि पॉडकास्ट क्या है, कि हाँ इट्स नॉट एग्जैक्टली इंटरव्यू बट इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरव्यू। यस। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, तो लाइक आपको वो इनिशियली प्रॉब्लम नहीं आया लेकिन परस्यूइंग लाइक क्योंकि सारे क्रिएटिव जॉब हम्म। लॉट ऑफ जॉब ही हो गया लाइक सिंगिंग हो गए एंड नाउ कंटेंट क्रिएशन, तो लाइक डिड यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम लाइक? प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि बस हम तो वही कर रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं। तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये नेचुरली आ जाता है तो एफर्ट नहीं लगता है। हाँ, Like, मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम होता है लाइक क्योंकि मैंने भी ना 3 से 4 जगह किए हैं एक्सपेरिमेंट, तो लाइक मैंने एक चीज नोटिस किया लाइक मैंने डायरेक्टली फेस द कैमरा समटाइम्स इट डजंट फील नेचुरल हम्म। कि हाँ लाइक मैं ही कर रहा हूँ and जब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट रिकॉर्ड हो रहा है तो डजंट फील लाइक कि हाँ कैमरा था, मुझे 5 मिनट से याद नहीं था कि कैमरा है, बात चल रही है। तो लाइक दैट इज समथिंग मे बी कुछ एक्सटेंड प्रैक्टिस भी होता है, आप करते करते समझ जाते हो कि हाँ जस्ट अ पार्ट ऑफ द मेरा सीखने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहा है जॉब। लोगों से। एनलाइटन मी प्लीज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम एक ऑब्जर्वेशन चलता रहता है दिमाग में। अभी क्या हो रहा है उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन चलता रहता है। और मैं कोई भी चीज़ देख के बहुत जल्दी सीखने की कला में माहिर हो चुका हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सपने में देख के सीखा है। अब हाँ, बिलीव करोगे नहीं करोगे मेरे को नहीं पता। साइकिल चलाना मैंने, वो साइकिल पे पहला बैलेंस बनाना मेरे को जो सिखा रहा था, वो तुम जिंदगी में नहीं सीखेगा, ऐसे ही हाँ, बोला, जिंदगी में तुम नहीं सीखेगा गुड्डू। हाँ, गुड्डू नाम है घर का ऐसा मेरा। तो बोले यार ऐसा बड़ी खराब लगा मेरे को यार कि साइकिल हम नहीं चला पा रहे, पहले वाला वही जो हम लोग चलाते हैं पुराना साइकिल। हाँ, हाँ, तो वो मोटरसाइकिल में तो हाँ चल बुड्ढा साइकिल, रहे हाँ, उसी पे। लेकिन फिर हम सपना में पता नहीं क्या आया नहीं आया, मेरे को बैलेंस वही चीज शायद दिमाग में चल रहा होगा इसलिए सपना आया मेरे को लगता है। पॉसिबिलिटी। तो उसमें मेरे को बैलेंस बनाना समझ में आया, पता नहीं वो लर्निंग क्या प्रोसेस है हमको नहीं पता। तो नेक्स्ट डे फिर हम उस चीज को ट्राई किए, हुँ, तो वो हो गया। हाँ, सेम विथ गाड़ी के साथ भी मेरे साथ हुआ। हाँ, हम उसको इतने ज्यादा वो अंदर हम बैठा लेते हैं अपने सबकॉन्शियस में हाँ, कि वो फिर मेरे को नेचुरली देने लगता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन में दिखता आ है। जाता है। ओके, हाँ,
तो लाइक हाँ, क्योंकि ड्रीम्स ना बड़े फैसिनेटिंग है। क्योंकि लाइक कुछ-कुछ ड्रीम्स ना आपके दिमाग में रह जाते हैं। लाइक हम्म। आप बहुत सारे देखते हो, जैसे मुझे भी कुछ-कुछ याद है कि लाइक बड़ा वियर्ड होने वाला है, बट मुझे याद है मैंने ट्रांसफॉर्मर्स देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है? एंड मैं प्रोबब्ली लाइक 10 या 11 का था आई गेस, लाइक हम्म। 8 था, सॉरी। तो मुझे याद है मैं सोया एंड आई हैड दिस, जैसे आपको स्टोरी बताता है ना, तो यू हैव अ नैरेटर जो स्टोरी बता रहा होता है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आई हैड द ड्रीम ऑफ मी सीइंग द ड्रीम थ्रू अ नैरेटर, कि मैं वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, बट मुझे एक थर्ड व्यू दिख रहा है, इन समवन। सेंस की मुझे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे वहां से दिख रहा है कि आई एम टॉकिंग टू समवन, उस सेंस में कि ट्रांसफॉर्मर्स कहीं से आ रहे हैं, मैं छुप रहा हूँ कहीं से, और मैं वो खुद को छुपते हुए देख रहा हूँ, पर एट सेंस में मैं देख रहा हूँ कि हाँ मैं छुप रहा हूँ, समझ रहे हो? अपनी मूवी देख रहे थे तुम? हाँ मूवी, हाँ तो मूवी के लेंस से मैंने वो ड्रीम देखा है बेसिकली। तो लाइक कुछ सपने आया था, आपको कुछ याद है जो आप शेयर करो? अ, अभी तो भूलने की भी तो आदत हो गई है यार, उम्र के साथ साथ। हाँ वो भी है, वो भी है। तो लाइक आप पॉडकास्ट सुनते हो? पॉडकास्ट सुनता हूँ। कौन से? ज्यादातर रणवीर इलाहाबादिया। ओके। उसके अलावा अभी तक तो ज्यादा किसी को सुना नहीं। तो लाइक तो आज कोई कोई पर्टिकुलर जॉनर भी, बहुत सारे जॉनर्स में करते हैं आई थिंक, हेल्थ हो गया, मेरा तो कल्चर वन कर लेते जॉनर हैं आपको। स्पिरिचुअल है। जो डू यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी या इन व्हाट सेंस, लाइक स्पिरिचुअल? लाइक ओशो को सुनता हूँ। ओशो से इंट्रोड्यूस हुआ था मैं 2015 में। किताबें पढ़ने का शौक नहीं था मेरे को, लेकिन वो ऐसा दौर था कि नौकरी भी नहीं था, घर पे बैठ के जॉइंट मारा और क्या करे सोच रहे हैं। और किसी दोस्त की किताब तो खुद नहीं पढ़ता, तो उसको कोई गिफ्ट किया हुआ था। एंशियंट म्यूजिक इन द पाइन्स, ये वो किताब है जिसको खोलने के बाद फिर हम बंद नहीं कर पाए। और फिर मेरे को लगा जो प्रोसेस मेरे अंदर चलता है वो कुछ गलत नहीं, वो नेचुरल है। लाइक ओशो लाइक काफी फैसिनेटिंग एज एन इंडिविजुअल, लाइक काफी फैसिनेटिंग, लाइक मैंने ज्यादा तो नहीं देखा, लाइक आई एम गेटिंग इनटू दैट फेज जब मैं धीरे धीरे एक्सपोजर मिल रहा है मुझे। हम्म। तो लाइक कुछ चीजें लाइक ही विल टॉक एंड ही टॉक्स ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल, इन सेंस की ये ही है, लाइक इन द सेंस ऑफ रियलिटी। So yeah, that's any other people you listen to? I don't know. जिद्दू कृष्णमूर्ति। हाँ मैंने उनको ज्यादा पार्ट नहीं सुना एक्चुअली। Like how do you, what do you think about it? Like in that sense, तुमने आप सुना है उनको तो? जिद्दू जी से एक ही बात मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, उनका एक ही कहना है कि कम्युनिटी जब बनता है ना, तो एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल जो काम होता है ना वही बेस्ट होता है। और ये मैं कहीं ना कहीं इसलिए भी रिलेट करता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है ना तो उसमें लूप होल्स बन जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचने वाला होता। आप चाहे जितना भी उसको ट्रेनिंग दे लो, हाँ हाँ आप कुछ करवा लो, हाँ। लेकिन सेम थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता। हाँ वो भी तो नहीं। इस बात को मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, अदरवाइज ओशो। Otherwise also, but like to that sense कि like, पर मैं चीज देखा है कि like जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ तो ज्यादा लोग नहीं मेरे साथ, कम से कम की ओवरऑल एफिशिएंसी और जो स्पीड होती है जब आपके साथ टीम हो तो बेटर हो जाती है, ये भी चीज देखा है। राइट। हाँ इससे मैं एग्री करता हूँ। हाँ। और हाँ पर ये चीज है कि अगर आप इंडिविजुअल आपके पास आइडियाज हैं तो उसको पोर्ट्रे कर पाना। मैं सिंपल एक छोटी सी बात एग्जांपल देना चाहूंगा इस पे। Okay. लाइक जब हम लोग कोई चैरिटी करते हैं हम्म। या सोशल सर्विस करते हैं, अगर तुम अपने आसपास के लोगों का या अपने आसपास के जानवरों का, वातावरण का ध्यान रखो, तो क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ेगा? तो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, एजुकेशन का जरूरत है। ये मेरे को सबसे ज्यादा लगता है। हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह जाके नहीं कर सकता किसी का भी सेवा या हम्म। कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये आसपास के लोग, एक एक आदमी को समझना होगा ये बात कि आपका भी योगदान है इस दुनिया में। हाँ आई थिंक एजुकेशन इन जनरल अवेयरनेस लाती है, लाइक हाउ डू यू और जनरल अवेयरनेस पे एजुकेशन ही नहीं है। हाँ अवेयरनेस एजुकेशन नहीं है, सही। एंड लाइक आप खुद को कैसे जानो इन दैट सेंस कि हम्म। लाइक हाउ डू यू फिगर आउट कि आप कौन हो इन दैट सेंस, उसमें तो एजुकेशन ही नहीं है आपको, लाइक इंटरनेट पे कुछ अच्छे उसके लोग मिल लिए जाते हैं बट हाँ। आपको, अब देखो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता पाऊंगा, मैं किसी और की लाइफ के बारे में नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं बोलूंगा कि बेरोजगार रह के देखो, दर दर भटक के देखो, थोड़ा भूखा रह के देखो, तब समझ में आएगा कि भाई क्या हो तुम। अपना औकात मालूम होना चाहिए आदमी को, तभी कुछ होता है आगे। ये झूठा जो हम लोग अपने आप को बना के रखते हैं, हम दिस एंड हम दैट, उससे निकलना बहुत जरूरी है। यही तो चला हुआ है।
So you're religious? रिलीजियस रिलीजियस मैं Like only if you're okay to share. नहीं 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 वैसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं शेयर करना चाहता, कुछ छुपाना चाहता हूँ। रिलीजियस इन द सेंस कि मेरे लिए रिलीजन कुछ और है, Hmm. Please. नॉट But इन जनरल। I understand too. So I relate. कि like आप complete करो आप नहीं नहीं बिल्कुल। चलेगा, इतना ही था। I'm saying like मैंने भी ध्यान दिया है कि like if you figure out कि what does it mean to you, तो आप actually resonate कर पाते हो, actually उसको करेक्ट। से consistent रह पाते लेबल हो। नहीं लगाना चाहिए हाँ, किसी लेबल पे, नहीं ऐसे लगाना। ही हाँ, मेरा भी सोचना है। हाँ, आप लोग सिचुएशनशिप वाले आदमी हो। रिलेशनशिप और वाले इंसान। सिचुएशनशिप होना भी चाहिए क्योंकि हर वक्त सिचुएशन बदलता है, हाँ, 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 और सही हम बात लोग है। जब तक अडैप्ट नहीं करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो हम लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, fair enough, fair झुकना enough। इज नॉट बैड, बेंड होना इज गुड। हुँ, हुँ। ये बहुत सारा मिथ जो है कि मर्द कभी झुकता नहीं, मर्द की आंख में आंसू, भाई रो ले भाई, हाँ, झुक ले, सॉरी बोल दे, कुछ नहीं होता, तेरे दिल हल्का होगा। हाँ, हाँ। वही बात। लाइक ऑल्दो एक चीज देखा है कि कभी-कभी विद मेन जो से जिस सेंस में वो डील करते हैं इमोशन को, मैंने चीज देखा है कि कभी-कभी एट द मोमेंट ही इमोशन को लेट गो कर देना नहीं होता है। मे बी हम्म। कभी प्रॉब्लम बड़ी हाँ। होती है, फिगर आउट कर लो, राइट। तब बैठ के आराम से रो लो। तो ये चीज है। आई थिंक कुछ लड़के बात ही समझते हैं। वुड यू एग्री? समझते भी होंगे, शेयर नहीं करते मुझे लगता है। हाँ, बहुत लोग क्योंकि शेयर नहीं करते डर से। हाँ, जैसे क्योंकि फिर आप एंड्रॉइड की फैन नहीं हो ना, फिर तो एंड्रॉइड की फैन रहना है, तो हाँ वो भी है। ये काफी मोटिवेटिंग के स्पेक्ट्रम में चला गया है। हाँ यार। एकदम से हो गया जस्ट चिल आउट। ठीक। व्हाट्स विद द आउटफिट दो? आउटफिट। आउटफिट में तो क्योंकि अगर जो नहीं देख पा रहे, इन्होंने पफ जैकेट पहना है, हम्म। हुडी एंड जैसे हाफ पैंट है। तो लाइक व्हाट्स दैट कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन, रास्ते में गर्मी लग रही थी तो मैंने जीन्स में उतारा, हम बोला थोड़ा चिल आउट मारते हैं भाई, हाँ। शाम हो गई तो जैकेट डालेंगे, उसी शूटिंग में थे। आप जाओगे आप जी, तो लगा कि सर कुछ जाने लाइक कुछ काम प्लान है अभी ये काम तो नहीं, अब रेस्ट मांग रहा है शरीर। कुछ मान। तो मुझे ये भी जानना था कि लाइक व्हाट आप आगे क्या सोचते हो फिर लाइक एज एन इंडिविजुअल लाइक कुछ चीजें सोचा है लाइक व्हाट यू डू अबाउट इट नॉट सोशल। एक एंटरटेनमेंट के साथ आप कंटेंट बना रहे हो तो वो हो गया एनीथिंग एल्स लाइक सिंगिंग को आप सिंगिंग पे। व्हाट इज थिंकिंग अबाउट दैट सिंगिंग के बारे में, या जितने भी आर्टिस्ट है शहर में, झारखंड में मेरे को लगता है, हम सिर्फ शहर का बात नहीं करेंगे। होता क्या है ना, जो ढंग के आर्टिस्ट होते हैं उनको डिजर्व्ड अमाउंट नहीं मिलता है यहाँ पर। क्यों पता है? क्योंकि उनसे कम में करने वाले लोग बैठे हैं, और यहाँ के लोग जो करवाने वाले हैं उनको भी आर्ट का उतना सेंस मेरे को नहीं लगता है। ये धीरे धीरे डेवलप होगा, और होना भी चाहिए। इसीलिए जो आर्टिस्ट है उनको एक यूनियन बनाने की जरूरत है हम लोग को, और एक रेट डिसाइड करने की जरूरत है। ये हाँ बहुत जरूरी चीज है, हाँ ये हाँ होना चाहिए। हाँ नहीं तो मार्केट खराब, कोई और यूज करेगा आपको, हाँ आपका फायदा इसमें कभी ना हो right, पाएगा। और इसीलिए आर्टिस्ट स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा है आर्टिस्ट सिर्फ यूज्ड ही हुए हैं, क्योंकि उनके पास वो बिजनेस माइंडेड जब तक नहीं होंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ fair enough, और एक वक्त में एक ही चीज होता है, या तो क्रिएटिव वाला या तो बिजनेस वाला। हाँ तो हम एकदम भी बिजनेस वाला दिमाग नहीं, इसीलिए हम कंगाल है। अब मैं ऑपोजिट हाँ। अब मैं ऑपोजिट हूँ। चलो बढ़िया। लाइक कोलैब करते हैं हम लोग फिर। हाँ बट लाइक आपने एक बात बोली ना लाइक ये लोग समझते नहीं मुझे क्या लगता है ना मैंने किसी से सीखा था ये बात आई थिंक गलत भी हो सकता हूँ मैं बट आई एम सेइंग कि लाइक पर्सन सेड कि और डिप्लोमेटिक भी है तुम। समथिंग आई तुरंत गलत बोलो, तुम यही सोचते हो, बोला ऐसा। ऐसे ही तो बैटल बैटल हो गया कहने का मतलब हम से कि द पर्सन सेड कि एक प्रॉब्लम विद पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग आर्ट इज फिल्ड उस उससे जुड़ा होता है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक रीजंस क्या है कि लेकिन जनरली आपके पास अगर पैसा है या फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपके पास समय होता है कि कुछ और चीजों को आप देख पाओ अदरवाइज आप उसी में इन इंग्रोस्ड होते हो आप थिंक व्हाट सर्वाइवल जी। बट टू गो अबाउट ये सिंगल यूनियन थिंग आई थिंक इस पॉइंट पे ये भी एक प्रिविलेज है कि वी जस्ट हैव फोन एंड सोशल मीडिया दैट्स डेफिनेटली समथिंग हेल्पफुल व्हाट डू यू थिंक लाइक आपने उसको सोचा है कि टू मेक कंटेंट अराउंड सिंगिंग एज अ, अ आर्टिस्ट अभी तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अभी सिंगिंग वाला कंटेंट मेरा आएगा मेरे पेज पे। फॉरवर्ड टू इट फॉरवर्ड टू इट तो लाइक आपका कोई फेवरेट सिंगर लाइक आप सुनते कैसे हो लाइक जॉनरा क्या है आपका कोई फेवरेट जॉनरा नहीं है मेरा फेवरेट, यूनिवर्सल म्यूजिक भाई। हिप हॉप सुनते हो सब कुछ। डीएचएस में कब से सुनते हो डीएचएस क्या होता है? देसी हिप हॉप अच्छा, अरे बाप रे बाप। देसी टेस्ट कर लिया मैंने टेस्ट कर लिया लाइक लाइक हिप हॉप सुनते हो
हिप हॉप इज समथिंग मैं अभी बहुत सुन रहा हूँ, लाइक मैं भी वो सुन रहा हूँ, बट अभी एट द मोमेंट मैं उसमें ज्यादा इंग्रोस हूँ। हिंदी में अगर बोलूँ, नहीं तो मुझे तो ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि फारिस शाफी। ओके, हाँ, और मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं अली अजमत। हम्म, के भी हैं ओके, अनडाउटेडली। हाँ, सीखा मैंने किशोर कुमार से भी है, मोहम्मद रफ़ी से भी है, हाँ, और उसके बाद अभिजीत से भी है। हाँ। तो ऐसे करते करते वो आपने फिर वर्सेटैलिटी मैंने धीरे धीरे राइम बनाने लग गए कई थे। कई सारे सिंगर्स को सुनने के बाद हाँ, मेरे को नहीं पता कि कितना अच्छा सिंगर हूँ मैं। हाँ, हाँ, क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने, ओके, लेकिन मेरे को पता है कि जब मैं गाऊंगा कि वो सामने वाले तक पहुंचेगा। लाइक तो आप प्रैक्टिस, लाइक आपने कोई वेन्यूज में गाया है, लाइक हर काफी जगह पे परफॉर्म किया मैंने। ओह नाइस, अलेक्सा मुझे बुलाना होगा, श्योर। अच्छा कुछ आप, तो मुझे वो जानना है। तो DHS 2 मैं बोलूँगा आप एक्सप्लोर ज़रूर करना। देयर सम, अगर आप रैप आपको इन ठीक जनरल है। पसंद है, लाइक फास्ट म्यूजिक अगर आपको नहीं पसंद तो मे बी दैट्स डिफरेंट, बट लाइक देयर इज समवन कॉल्ड सीधे मौत, आई थिंक सीधे मौत को नाम सुना तो है मैंने कभी। सीधे मौत, लाइक ही हैज अ बिग कल्ट, कृष्णा हो गए, हाँ हाँ। रफ्तार हो गए, बादशाह हो गए, तो इन दैट सेंस किंग है। हम्म। आई थिंक मैं बड़ा फैन हूँ DHS का एट द मोमेंट। ठीक है। लाइक मेरे जो प्लेलिस्ट है, जिस स्टार्ट फ्रॉम एल्विस प्रेस्ली तो गोस टू कृष्णा, देन गोस टू किशोर कुमार, देन गोस टू सम स्पेनिश म्यूजिक, तो मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता है। दैट्स दैट, बट थैंक यू फॉर डूइंग दिस। तो थैंक बड़ा यू मजा फॉर आएगा बात इनवाइटिंग करके। मी फॉर दिस। मैं अभी तो मैं थोड़ा कर, मुझे आपको रेस्ट करना है, तो आई नॉट बी, मैं ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, बट आई लाइक टू डू दिस वन मोर टाइम, थोड़े श्योर टाइम के श्योर। बाद, देन मेक इट मोर लॉन्गर। सो थैंक यू फॉर पक्का। कमिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। यू टू।